जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा टेल्स चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं जीवन बदलने वाली कहानियाँ, प्रेरणा, आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। दोस्तों, आज का विषय है इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या किस्मत बदली जा सकती है? क्या ऊपर वाला हमारा भाग्य पहले से लिखकर भेजता है? अगर सब कुछ तय है तो फिर मेहनत क्यों करें? आज हम इन सवालों का सबसे गहरा, आध्यात्मिक और वास्तविक जीवन से जुड़ा जवाब जानेंगे। दोस्तों, किस्मत, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि किस्मत वास्तव में होती क्या है। किसी की लाइफ अचानक से बदल जाती है, किसी को अचानक मौका मिल जाता है, किसी के जीवन में समस्याएं बिना बुलाए चली आती हैं, और कोई व्यक्ति थोड़ी सी कोशिश में बहुत आगे निकल जाता है। लोग कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है, किस्मत ही खराब लिखी है, क्या करूं? लेकिन क्या वाकई किस्मत ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें नियंत्रित कर रही है? क्या यह पहले से लिखी होती है? क्या इसे बदला जा सकता है? किस्मत को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भाग्य, डेस्टिनी, सिर्फ एक चीज से नहीं बनता। भाग्य हमारी सोच प्लस हमारे कर्म, समय प्लस परिस्थिति प्लस ईश कृपा, यह इन 5 शक्तियों के मिलकर बनने वाली संरचना है। इसका मतलब यह है कि भाग्य न पूरी तरह स्थिर है और न पूरी तरह बदलने योग्य। यह आपके कर्मों और परिस्थितियों के हिसाब से हर दिन, हर पल बदलता रहता है। 1. किस्मत किसी एक पल का नाम नहीं है, यह लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। बहुत लोग किस्मत को एक एक्सीडेंट की तरह समझते हैं, मानो यह अचानक कहीं से प्रकट हो जाएगा। लेकिन किस्मत कोई एक घटना नहीं है, यह हमारे जीवन का एक लंबा बहता हुआ प्रवाह है, जहां हमारा अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य आपस में जुड़कर एक पूरा ढांचा बनाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास हमारे पिछले जन्मों और पिछले कर्मों का बैलेंस होता है। उसे कहते हैं प्रारब्ध, प्रारब्धा। इसी प्रारब्ध के आधार पर तय होता है हमारा जन्म किस परिवार में होगा, हमें कैसा शरीर मिलेगा, बचपन में कैसी परिस्थितियां होंगी, कौन लोग हमारी जिंदगी में आएंगे, कौन सी चुनौतियां जीवन में अनिवार्य होंगी। यह हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इसे आप भाग्य का पहला आधा हिस्सा कह सकते हैं। लेकिन किस्मत का दूसरा आधा हिस्सा 100% आपके हाथ में है। हमारी किस्मत पूरी तरह से प्रोग्राम नहीं होती। भगवान हमें फ्री विल यानी निर्णय लेने की क्षमता देते हैं। हम अपने जीवन में कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसा कर्म करते हैं, किस दिशा में चलते हैं, किन लोगों को चुनते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, इन सब का परिणाम हमारी किस्मत को हर दिन, हर पल बदल देता है। यानी किस्मत उतनी ही मजबूत है जितना आपका कर्म, किस्मत उतनी ही बड़ी है जितना आपका विश्वास, किस्मत उतनी ही चमकदार है जितना आपका संकल्प, और किस्मत उतनी ही ऊंची उठती है जितना आप भीतर से उठते हैं। 3. किस्मत टाइस कर्मों का संग्रहित परिणाम, डेस्टिनी आर्चनेस एक्यूमुलेटेड कार्मा। किस्मत को यदि एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द है कर्म। आपके हर विचार, भाव, निर्णय और कर्म एक ऊर्जा बनाकर ब्रह्मांड में भेजते हैं। यह ऊर्जा वापस लौटकर आपकी किस्मत बनती है। आप आज जो हैं वह पिछले दिनों और पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम है, और आप कल क्या बनेंगे वह आज किए गए कर्मों पर निर्भर है। इसीलिए गीता में कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊंचा उठता है और अपने कर्मों से ही गिरता है। किसी की किस्मत मजबूत लगती है क्योंकि उसने लगातार ऐसे कर्म किए हैं जो उसे आगे खींच रहे हैं। किसी की किस्मत कमजोर लगती है क्योंकि उसके कर्म उसे पीछे रोक रहे हैं। इसीलिए समझें, भाग्य ईश्वर की देन नहीं, कर्मों का प्रतिबिंब है। 4. किस्मत कोई जादू नहीं है, यह घटनाओं की श्रृंखला है। किस्मत एक जादू नहीं है जो आपके जीवन में अचानक कुछ कर देगी। किस्मत बनती है आपके लिए बनाए गए अवसरों से, आपके द्वारा किए गए फैसलों से, आपके द्वारा चुनी गई दिशा से, आपकी सोच की तरंगों से, आपकी मेहनत के स्तर से, आपकी नीयत की पवित्रता से और भगवान द्वारा भेजे गए संकेतों से। यानी किस्मत तभी बनती है जब आपकी मेहनत,
प्लस आस्था प्लस अवसर प्लस समय सही जगह पर एक साथ मिलते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं मेहनत करो, किस्मत खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। 5 किस्मत, समय प्लस परिस्थिति प्लस तैयारी। किस्मत का एक बड़ा हिस्सा समय और परिस्थिति से जुड़ा है। कई बार आप प्रयास करते हैं लेकिन समय साथ नहीं देता। कई बार अवसर आते हैं लेकिन आप तैयार नहीं होते। कई बार परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन मन तैयार नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। इसका मतलब यह है कि किस्मत तभी चमकती है जब तैयारी पूरी हो जाती है। जैसे बीज सही समय और मौसम में ही अंकुरित होता है, वैसे ही इंसान की किस्मत भी सही समय पर ही खिलती है। 6 किस्मत 2 स्रोतों से बनती है। 1 भगवान का प्रारब्ध जो जन्म के साथ मिला और जिसे बदलना कठिन है। दोस्तों, यह सवाल हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है? क्या भगवान सब पहले से तय करके भेजते हैं? अगर सब लिख दिया गया है तो हम मेहनत क्यों करें? ये सवाल साधारण नहीं है। इनके पीछे इंसान का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है, भाग्य और कर्म का रहस्य। आइए इसे बेहद सरल और गहराई से समझते हैं। 1 किस्मत का हिस्सा पहले से तय होता है, लेकिन पूरा नहीं। हाँ, किस्मत का एक हिस्सा पहले से तय होता है। जब हमारा जन्म होता है तब हमारी आत्मा अपने साथ लाती है पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म की इच्छाएं, पिछले जन्म की अधूरी सीख, पिछले जन्म के अच्छे बुरे फल। इन्हें मिलकर कहते हैं प्रारब्ध, प्रारब्धा कर्मा। यही प्रारब्ध तय करता है हमारा जन्म कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, कैसी परिस्थितियां मिलेंगी, हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह के लोग जीवन में आएंगे, शुरुआती जीवन कैसा रहेगा। आप इन चीजों को बदल नहीं सकते, ये लिखे हुए होते हैं। लेकिन ये सिर्फ किस्मत का पहला आधा हिस्सा है। बाकी आधा, वह पूरी तरह आपके हाथ में है। 2 किस्मत का 50% लिखा होता है और 50% आप लिखते हैं। भगवान ने आपको जीवन दिया, परिस्थितियां दी, चुनौतियां दी, लेकिन इसके आगे क्या होगा वह आप हर पल खुद तय करते हैं। यह 50% हिस्सा बनता है आपकी सोच, आपके निर्णय, आपकी नीयत, आपकी मेहनत और आपकी दिशा। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर सब पहले से लिखा होता तो भगवान अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा क्यों देते? वे कहते बैठे रहो, जो होगा लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान चाहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत बनाए। 3 किस्मत का लिखा हुआ हिस्सा भी बदल जाता है अगर कर्म बदल जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि जो लिखा है वही होगा, लेकिन यह अधूरा सच है। सच्चाई यह है, कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे भाग्य को काट सकते हैं। मान लीजिए आपकी किस्मत में संघर्ष लिखा है, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है, आपकी नीयत शुद्ध है और आपकी मेहनत लगातार है, तो वही संघर्ष आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाएगा। भाग्य परिस्थिति देता है, कर्म प्रतिक्रिया देता है। यही प्रतिक्रिया भाग्य को बदल देती है। यही कारण है 2 लोग एक जैसी परिस्थिति में जन्म लेते हैं, लेकिन एक बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है। परिस्थिति दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन कर्म दोनों के अलग अलग। 4 क्या भगवान भाग्य लिखते हैं? बहुत लोगों की गलतफहमी है कि भगवान किस्मत लिखते हैं। सच्चाई यह है, भगवान भाग्य नहीं लिखते, भगवान भाग्य का फल देते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल जीवन आपको लौटाता है। भगवान बस 3 चीजें देते हैं, अवसर, अपॉर्चुनिटीज, समय, टाइमिंग और मार्ग, डायरेक्शन। लेकिन इन अवसरों को पकड़ना, इन समयों का उपयोग करना और इन मार्गों पर चलना, यह इंसान का काम है। भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको पड़ता है। इंसान का भविष्य पूरी तरह तय नहीं होता, यह हर दिन बदलता है। किस्मत पत्थर पर लिखी हुई बात नहीं है, भाग्य एक पेंसिल से लिखा हुआ स्केच है। हर नया कर्म उसे गहरा करता है या मिटा देता है। किस्मत बदलती है जब सोच बदलती है, जब नीयत बदलती है, जब कर्म बदलते हैं, जब मन बदलता है, जब आदतें बदल जाती हैं, जब जीवन में अनुशासन आ जाता है, जब व्यक्ति आस्था के साथ मेहनत करता है।
यानी किस्मत वही बदलता है जो खुद को बदलने का फैसला करता है। इसीलिए कहा जाता है, सफल लोग भाग्यशाली नहीं होते, वे भाग्य को अपना दास बना लेते हैं। 6. किस्मत का लिखा हुआ भी बदल सकता है। 3 तरीकों से यह 3 शक्तियां किस्मत के सबसे कठिन भाग को भी बदल देती हैं। 1. कर्म शक्ति, लगातार सही कर्म भाग्य की दिशा बदल देते हैं। 2. संकल्प शक्ति, जब मन एक लक्ष्य पर टिक जाता है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बनाता है। 3. ईश कृपा, जब आपकी नीयत शुद्ध होती है तो भगवान ऐसे मौके भेजते हैं जो आपकी किस्मत बदल देते हैं। इसलिए कहते हैं, मेहनत करो, कर्म करो और भगवान पर भरोसा रखो। 7. अगर किस्मत पहले से तय होती तो ये चीजें कभी नहीं होती। गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, छोटा बच्चा बड़ा नेता नहीं बनता, मजदूर करोड़पति नहीं बनता, फेल होने वाला स्टूडेंट टॉपर नहीं बनता, अनाथ लड़का बड़ा गुरु नहीं बनता, किसान का बेटा आईपीएस नहीं बनता। लेकिन ये सब रोज हो रहा है। क्यों? क्योंकि किस्मत पूरी नहीं लिखी होती, इंसान अपने कर्मों से उसे लिखता है। किस्मत की असली परिभाषा दोस्तों, किस्मत एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार सुनते हैं। कोई सफलता पाता है तो लोग कहते हैं, इसकी किस्मत बहुत मजबूत है, और कोई संघर्ष करता है तो बोलते हैं, इसकी किस्मत खराब है। लेकिन असल में किस्मत क्या है? किस्मत कोई जादू, चमत्कार या अचानक गिरने वाली दौलत नहीं है। किस्मत का मतलब है आपके कर्मों, आपके निर्णयों और आपकी सोच का संयुक्त परिणाम। गौर से समझिए, किस्मत आसमान में नहीं लिखी रहती, किस्मत हमारी रोज की आदतों से बनती है। भाग 2, किस्मत पहले से तय नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि किस्मत जन्म से पहले ही तय हो जाती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता स्वयं है। अगर सब पहले से तय होता तो हमारे कर्मों, हमारी मेहनत और हमारी पसंद का क्या मतलब है? किस्मत कुछ प्रतिशत तक जन्म से जुड़ी होती है, जैसे परिवार, परिवेश, शुरुआती अवसर, लेकिन 90% किस्मत हमारे कर्मों और कर्म की दिशा से बनती है। भाग 3, किस्मत कैसे चलती है? किस्मत 3 चीजों पर चलती है। ए, सोच, माइंडसेट। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। अगर आपकी सोच छोटी है तो किस्मत भी छोटी हो जाएगी। अगर सोच ऊंची है तो किस्मत भी ऊंची उड़ान भरेगी। 2, कर्म, एक्शंस। कर्म सबसे बड़ा फैक्टर है। किस्मत वहीं रुक जाती है जहां कर्म रुक जाते हैं। आप जिन कामों को रोज करते हैं वही आपकी किस्मत का निर्माण करते हैं। 3, निष्ठा, कंसिस्टेंसी। एक बार मेहनत करने से किस्मत नहीं बनती, लगातार मेहनत करने से बनती है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी किस्मत का निर्माण करते हैं। भाग 4, क्या किस्मत बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। बस 3 चीजें बदलनी होती हैं। 1 आदत, 2 सोच, 3 कर्म। जब ये 3 चीजें बदलती हैं तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। याद रखिए, किस्मत बदलने का रिमोट आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। भाग 5, किस्मत भगवान नहीं बदलते, वे मौका देते हैं। भगवान आपको अवसर देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, संकेत देते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। समुद्र किनारे बैठकर लहरों से भाग्य नहीं बदलता, कश्ती चलानी पड़ती है। भाग 6, किस्मत का असली राज। किस्मत का असली राज यह है, किस्मत वही देती है जो आप देने के लायक बनते हैं। अगर आप योग्य बनते जाएंगे तो किस्मत खुद आपके पीछे पीछे आएगी। किस्मत दरवाजा खटखटाती है उसी घर में जहां मेहनत जागती है। भाग 7, एक छोटी सी कहानी। एक किसान था, वह रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी किस्मत बदल दो। भगवान ने कहा, बीज बो, पानी दे, मेहनत कर, किस्मत खुद बदल जाएगी। किसान ने धीरे धीरे काम शुरू किया और कुछ महीने बाद उसकी फसल लहलहाने लगी। उसे तब समझ आया कि किस्मत प्रार्थना से नहीं, प्रयास से बदलती है। अंतिम सार, किस्मत कोई रहस्य नहीं, एक प्रणाली है। सोच बदलें, कर्म बदलें, आदत बदलें, किस्मत बदल जाएगी। किस्मत भगवान नहीं बदलते, आप बदलते हैं। आप जितने योग्य बनेंगे उतनी बड़ी किस्मत आपके सामने खुलती जाएगी। आज हम एक ऐसी बात समझने आए हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। किस्मत भगवान नहीं बदलते, वे सिर्फ मौका देते हैं। यह लाइन सुनने में छोटी लगती है,
लेकिन इसके भीतर जीवन का सबसे बड़ा सत्य छुपा है। किस्मत भगवान नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस संसार को नियमों के आधार पर बनाया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, वैसे ही कर्म का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम। भगवान न्याय करते हैं, एहसान नहीं। वे हमारी किस्मत को दोबारा नहीं लिखते। वे बस हमें वह परिस्थिति देते हैं जहां हम चाहें तो अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके सामने दो रास्ते हों, एक आसान और दूसरा सही। भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, पर चलना आपको होता है। भगवान मौका कैसे देते हैं? एक सही लोगों से मिलाकर कभी किसी अच्छे इंसान से मुलाकात हो जाती है जो हमें एक नया रास्ता बताता है। वह मौके का संकेत होता है। दो मुश्किलें देकर मुश्किलें सजा नहीं होती, वे हमारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने का मौका होती हैं। हर कठिनाई के पीछे भगवान का एक संदेश होता है, उठो, यह समय तुम्हें बदलने का है। 3 बार संकेत देकर कभी दिल में कोई बुरा काम करते हुए डर लगता है, कभी कोई अच्छी बात करने का मन होता है। ये संकेत हैं कि भगवान हमें सही दिशा की याद दिला रहे हैं। 4 मौके छोटे होते हैं, लेकिन असर बड़ा। कभी किसी इंटरव्यू में, कभी किसी नए काम की शुरुआत में, कभी किसी अच्छे दोस्त के सुझाव में। ये मौके शायद साधारण लगें, पर इनसे जिंदगी का पूरा मोड़ बदल जाता है। लोग क्यों कहते हैं कि किस्मत नहीं बदलती? क्योंकि अधिकांश लोग मौका देखकर भी उसे पकड़ते नहीं। मौका आया, डर लगा और हमने हाथ छोड़ दिया। फिर बोलते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। जबकि सच्चाई यह है, किस्मत खराब नहीं होती, हमारी सोच कमजोर होती है। किस्मत बदलने के 3 असली तरीके। एक, कर्म बदलो। भगवान दोस्ती तभी करते हैं जब हमारे कर्म साफ होते हैं। कर्म बदलने से दिशा बदलती है और दिशा बदलने से किस्मत। 2, अवसर को पहचानना सीखो। हर रोज छोटे छोटे अवसर आते हैं, लेकिन हम उन्हें महत्व नहीं देते। यही छोटे मौके भविष्य में बड़ी सफलता बन जाते हैं। 3, डर छोड़ो। भगवान ने मौका दिया, लेकिन निर्णय लेना अभी भी आपका है। डर ही वह दीवार है जो किस्मत और सफलता के बीच खड़ी होती है। भगवान किसी की किस्मत क्यों नहीं बदलते? क्योंकि अगर भगवान किस्मत बदल दें तो कर्मों का महत्व खत्म हो जाएगा, और कर्म का महत्व खत्म हुआ तो जीवन का संतुलन टूट जाएगा। भगवान केवल इतना करते हैं कि वे हमें परिस्थितियां देते हैं जहां हम चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकें। अंत में एक बात याद रखिए, भगवान दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर आपको ही जाना पड़ता है। वे रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको ही होता है। वे अवसर देते हैं, लेकिन उसे कामयाबी में बदलना आपके हाथ में है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा, किस्मत भगवान नहीं बदलते, मगर वे हर इंसान को उसकी किस्मत बदलने का पूरा मौका जरूर देते हैं।